आज मुझे सुबह सुबह ज्ञात हुआ मीडिया और प्रेस के माध्यम से कि झारखंड के छात्र 9 दिन से आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कर रहे हैं। अच्छा, आपको आज पता लगा? जी हाँ। तो मैं सोचा कि जा करके उनसे मुलाकात करूं और उनको नारियल पानी पिला करके अनशन तोड़वा दूं। नहीं तो ये नौजवान अगर उग्र हो जाएंगे तो मेरा मुख्यमंत्री का कुर्सी खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ के आपको शर्म आई? शर्म तो आ रही यहाँ है। मैं देख रहा हूँ बच्चे लेकिन गीले, ये सब गीला है, इस पर सो रहे हैं, खाने को कुछ है नहीं, तिरपाल नीचे गिर रही है। तो आपको बुरा लगा इस चीज को लेकर? बुरा लगा, लेकिन इन छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा तोता सीआईडी जो कि मेरा ही कहा सुनता है, उसके द्वारा जांच करवा रहा हूँ। जांच रिपोर्ट आने पर जैसा उचित होगा परीक्षा को रद्द कर दूंगा। आपके हिसाब से सारे बीजेपी के एजेंट होंगे सुरेश जी? ये सारे जितने बैठे हैं सारे बीजेपी के एजेंट होंगे हेमंत सोरेन जी? नहीं, यहाँ आने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि सभी विद्यार्थी हैं और एडमिट कार्ड भी लेकर ये क्या लेके बैठे हैं? ये क्या लेके बैठे हैं? अभी तक हमने जो नौकरियां बेची है उसका मैं सूची भी लेते आया। ये नौकरी आपने बेची है? जी, मेरे ही आदेश से नौकरियां बीडीओ, सीओ, एफआरओ, सीडीपीओ, डीएसपी, सिविल जज, प्रोजेक्ट मैनेजर, जेएसएससी के तरफ से सहायक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी, ये आपको एहसास हो रहा है? अभी कह रहे हैं ये सबको मैं यहाँ के एहसास हुआ आपको? बेचा हूँ, लेकिन छात्रों को भरोसा दिलाता हूँ कि भविष्य में इस तरह से मैं नौकरियों को नहीं बेचूंगा। आप अपने पीछे देखिए, आपको लग रहा है छात्र आप पर भरोसा करेंगे? जो हाल है, बैठने की जगह नहीं है, तिरपाल नीचे गिर रही है, बारिशें हो रही हैं लगातार। यहाँ पर खा रहे हैं, अभी मैं देख रहा दोपहर में लोग चूड़ा और गुड़ खा रहे थे, वो लोग खाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। छात्र यहाँ पर बारिश में बैठे हुए हैं, गीले बिस्तर ही नहीं है, गीला क्या, ये सारा पूरी तरह से गीला है, उस पर सो रहे हैं। तो आपको लगा कि आप बहुत देरी कर दी आपने आने में? जी, मैं बंगलोर गया हुआ था, मैं वहाँ से लौटा तो मुझे ज्ञात हुआ, तब मैं आकर के इन छात्रों की समस्या सुन रहा हूँ और मैं सीआईडी के रिपोर्ट आने पर मैं इनकी मांगे जो जेपीएससी पीटी में OMR लिख हुआ है उसको मैं ओरिजिनल नाम क्या है आपका? अभी तक मैं नाटकीय रूप में मुख्यमंत्री को व्यंग कर रहा था कि 9 दिन से जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है, आपके एक भी कोई मंत्री या कोई विधायक हमारा सूद लेने नहीं आए। हम लोग ऐसो तिरपाल के नीचे खुले आसमान में पहले 4 दिन हंसो रहे, इसके बाद किसी समाज सेवी के द्वारा तिरपाल लगाया गया, उसके नीचे हम लोग ऐसो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी नेता मंत्री या उनके द्वारा कोई भी कहते हैं हमको बीजेपी ने बैठा है। वो कहते हैं बीजेपी बैठा है, लेकिन उनको यहाँ करके देखना चाहिए। सुपारी लेकर बैठे हैं आप लोग? कोई सुपारी नहीं, सभी हम लोग छात्र हैं, सब लोग एडमिट कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा भी दूंगा, है ना। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपील करता हूँ, इस्तीफा देखिए, मांग हमारा है कि जो फिलहाल 14वीं जेपीएससी हुआ है पीटी, उसको सबसे पहले रद्द कर दीजिए और दोषियों पर कार्रवाई के लिए आप सीआईडी नहीं सीबीआई से जांच करवा दीजिए। और हेमंत 1, हेमंत 2 सरकार में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा परीक्षाएं हुए हैं, सब में भ्रष्टाचार का बू आ रहा है। अभय तिवारी जैसे लोग जब प्रकाश में आए तो पता चला सभी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है और नौकरियों को रेट लगा करके बेचा गया है। अब मैं चाहता हूँ कि झारखंड के नौजवानों का भविष्य को
बेचना बंद कीजिए, और नहीं तो ये नौजवान अभी तो ये आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, आने वाले समय में विधानसभा सत्र का भी मानसून सत्र में भी घेराव करेंगे। उसके बावजूद भी अगर हमारी आप लोगों को नहीं लगता कि भाई जंतर मंतर की आवाज सुनी गई, क्योंकि वो हिंसक बहुत ज्यादा हो गया था, उग्र हो गया था, अराजकता हुई थी, पत्थर चले थे, आप लोग ऐसे शांति से बैठे हुए पिछले 10 दिन से, तो फिर ऐसे कैसे होगा? हम लोग के आंदोलन की कोई जगह नहीं, हम लोग छात्र हैं और शांत से ही अपने बातों को बनवा सकते हैं। बैठेंगे फिर अभी तो 50 साल से बैठे हैं। जब तक बात नहीं सुनी जाएगी हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। अभी तो कांग्रेसों ने समर्थन दे दिया आप लोगों को। अभिजीत सिंह का भी आ गया था बयान, वो कह रहे थे कि भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, वो आ नहीं रहे, वो नैतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं, वो नैतिक रूप से समर्थन किए, वो आ नहीं रहे, बोले नहीं आएंगे 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 बोले आएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनका ना अपना ऐसा तो नहीं कॉकरोच पलट गया, ना कॉकरोच पलट गया, वो पलट जाता है तो फिर सीधा बड़ी मुश्किल से होता है। कुछ लोगों का जो नींद से उठने का आदत होता है, लेट से कुछ लोग उम्मीद करेंगे, हम लोग आशावादी लोग हैं। तो आपको उम्मीद है वो लोग आएंगे? सिर्फ वही लोग नहीं, जो लोग ये समझते हैं झारखंड में शिक्षा बचाना है, ठीक है, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है, झारखंड का एक सुंदर जो बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया था, जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष को वो लोग शामिल हो गए। तो ये बताइए ना, मेरे को ये बताइए कि तो सवाल ये है कि फिर क्या 8 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन कितने दिन हो गए? 10 दिन। कब तक बैठेंगे आप? जब तक हमारी मांग नहीं हमारी बनेगी। मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ से और यहाँ कोई राजनेता नहीं आ रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता नहीं है? आगे टोटल छात्र हैं, कोई राजनेता नहीं है, हाँ। राजनेता की आवश्यकता नहीं है। यदि समर्थन देना है तो नैतिक समर्थन दे, ना कि छात्रों के साथ राजनीति करे। यदि आपको राजनीति करना है तो विधानसभा में करें, यदि विधानसभा में राजनीति करता आपको जितना भी वहाँ बैठ रहे हैं, चाहे जो भी हो, यदि वो लोग कल्याण करते जनता के लिए, छात्रों के लिए, हमको बैठा दो यहाँ से। तो वो कह रहे हैं तो बीजेपी वालों ने बिठाया आप लोगों को, ये आरोप आप लोगों पर लगा है, बीजेपी वालों ने बिठाया आप लोगों को। के लिए बोला जा रहा है, करना पड़ेगा ना सर, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलेंगे। ये सारे छात्र हैं आप दिखाइए भाई क्या हम लोगों का ये अपना एडमिट कार्ड है जेपीएससी किसी का, जिसमें OMR लीक हुआ है। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित है, ये सीधे से मैं खारिज करता हूँ। सभी हम लोग छात्र हैं, पार्टी द्वारा प्रायोजित एक अलग टेंट लगा हुआ था, हम उन लोगों से अलग हैं। कोई नेता वेता अलाउड नहीं है पार्टी का? सर हम लोगों के साथ में तो यहाँ बीजेपी वाले आएंगे तो उनको मंच पर चढ़ने नहीं देंगे आप? नहीं बीजेपी वालों को भी नहीं? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके समर्थन के लिए बीजेपी के नेता या मंच पर नहीं, मंच पर है ही नहीं। कोई धार्मिक राजनीति हमारा न्याय हमारी मांग पूरी होगी, हम अपना घर चले जाएंगे। हम लोग के विरोध बीजेपी वाले आएंगे नहीं चढ़ ठीक है। आप लोग सदन बना है, हम लोग को बात कीजिए, आप लोग सरकार तक पहुँचाइए, सरकार को घेरने का काम कीजिए। जो पेपर लीक हुआ है उसको रद्द कीजिए, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, इंडिविजुअल हो, जितने हुआ है रद्द करके। एक चीज तो है, कम से कम यहाँ कहा जा सकता है कि मंकी बैलेंसिंग नहीं हो सकती, मतलब आपको या तो छात्रों के साथ है या नहीं है। आप जंतर मंतर वाले छात्रों के साथ अगर है तो यहाँ के छात्रों के साथ क्यों नहीं है साहब? ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जब यहाँ पर आया, यहाँ पर किसी तरह के कोई जो है पति की बात नहीं कर रहा कि वो उस तरह का कोई अपमान हो रहा है सनातन को लेकर। यहाँ कोई उमर खालिद की रिहाई की मांग नहीं कर रहा, यहाँ कोई 370 की बहाली की मांग नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई मोदी को पीटने की बात या गृह मंत्री अमित शाह को जो है घसीटने की बात या संसद उखाड़ देने की बात या वो इस तरह की चीज़ें नहीं है। ये विशुद्ध छात्र आंदोलन आप कह सकते हैं, विशुद्ध छात्र आंदोलन, इसलिए इसकी आवाज़ संभवतः वैसी नहीं पहुंचती नजर आ रही है, लेकिन हमको लगा पहुंचना चाहिए साहब। एक टाइप ऑफ पूरे सच के जरिए आप तक पहुंचाने की जरूरत है। सपोर्ट कीजिए साहब इन छात्रों को, बहुत जरूरी है इनको सपोर्ट करना।